त्रेता युग में 60,000 सगर पुत्रों की राख न बहानी होती तो इस धरती पर गंगा भी न आती। ऐसा होता तो न तो समूची मानव जाति पापों से तर पाती और न आर्यावर्त के उत्थान का गवाह कोई बनता। विशुद्ध रूप से अस्थियों को बहाने के लिए ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर बहती गंगा को करीब 10 लाख वर्ष बीत चुके हैं। भगवान राम के पुरखे थे राजा सगर। वस्तुत ब्रह्मा से सूर्यवंश का जन्म हुआ। मनु पहले सूर्यवंशी थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिनके पौत्र राजा सगर थे। सगर की 2 पत्नियां केशनी और सुमति थी। तब से सुमति को 60,000 पुत्र हुए, जबकि केशनी को असमंजस नाम के एक पुत्र हुए। राजा सगर ने जब 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का घोड़ा छोड़ा तो इंद्रलोक छिन जाने के डर से इंद्र ने घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा रोके जाने की खबर मिलते ही 60,000 सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम का विध्वंस करना शुरू कर दिया। तब ध्यान से जगे कपिल मुनि के श्राप से समस्त सगर पुत्रों की जलकर मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुई कि इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आ जाए। उनकी राख बहाने का बीड़ा उनके सौतेले भाई असमंजस ने उठाया। उनके पुत्र अंशुमान हुए, जिनके पुत्र राजा दिलीप थे। वे सभी गंगा लाने में समर्थ नहीं हुए। सगर के प्रपौत्र भगीरथ लंबी तपस्या के बाद गंगा को ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से शिव की जटाओं में लाने में सफल हुए। वहीं गंगा बहते हुए वर्तमान गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम पहुंची और सगर पुत्रों की राख बहाई। सगर और भगीरथ दोनों ही भगवान राम के पुरखे थे। गंगा का जन्म वास्तव में ब्रह्मलोक में राधाकृष्ण के महारास से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। मंगलवार को मां का जन्मोत्सव समूचे गांगेय क्षेत्र में गंगा सागर तक मनाया जाएगा। इसी दिन गंगा शिव की जटाओं में समाई थी और वहां से समुद्र मिलन के लिए भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम के लिए चली थी। यह गंगा ठीक 1.25 महीने बाद गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार पहुंची। वो दिन गंगा आगमन दिवस है और मंगलवार को मां का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गंगा जन्म की अनेक गाथाओं से विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण और महाभारत भरे हुए हैं। विश्व की इकलौती मां गंगा विश्व की ऐसी इकलौती नदी है जिन्हें माता की संज्ञा दी गई है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत सरकार ने गंगा को धरोहर भी घोषित किया है। हाल में उच्च न्यायालय में मां गंगा को जीवित नदी घोषित कर प्राणवान माना है, जबकि भारतीय मनीषी लाखों वर्षों से गंगा को जीवंत मानती आई है। गंगा के तट पर भारत का लंबा इतिहास रचा गया है। देश के सभी प्रमुख तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं। शिव की जटाओं से 7 धाराओं में बही गंगा, मां गंगा शिव की जटाओं से 7 धाराओं में बटकर चली। जो धारा गोमुख से आई वह भागीरथी और देवप्रयाग में आकर गंगा कहलाए। गंगा अवतरण और जन्म की अनंत गाथाएं हैं। गंगा को पार्वती की बहन भी माना गया है। गंगा के सहस्त्र नाम शास्त्रों में वर्णित है। गंगा के सैकड़ों तटों पर सायंकालीन आरती आयोजित की जाती है। हरिद्वार, काशी और गंगा सागर की आरती विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।